आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 पर कंटिन्यू सेक्शन वाइज उसको कवर करते आ रहे हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106, 107, 116 और 151 CRPC है। तो देखिए, हम इसको कवर करेंगे और क्या कवर करेंगे इसमें देखेंगे कि यदि आपके पास कोई 107-16 का कोई नोटिस आ जाता है तो उसको आप कैसे फेस करेंगे, कैसे डील करेंगे। और 151 में देखेंगे, यदि आपको 151 में जो पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है किसी व्यक्ति को, उसके बाद क्या प्रोसेस अपनाती है, ये सब देखेंगे। और साथ ही देखेंगे नोटिस से लेकर के उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसके सोल्यूशन तक हम इसको कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ इसका क्या पर्पज़ होता है, क्या इसका इफ़ेक्ट प्रभाव पड़ता है, और क्या सरकारी नौकरी पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। और यदि हम कोई फार्म भर रहे हैं तो क्या फार्म में इसकी डिटेल भरना अनिवार्य है। इन सब बातों पर डीपली डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वी स्टार्ट क्विकली। आप लिसन एंड रिटन मोड में रहिए, स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ में देखेंगे कौन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको हम कार्यवाहक मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो उसमें DM, ADM और SDM आते हैं। तो हम यहाँ SDM पर चर्चा करेंगे केवल, क्योंकि नज़दीक में सबसे SDM होते हैं और पुलिस भी अपनी रिपोर्ट इस प्रकार की SDM महोदय को करती है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की श्रेणी में होते हैं। तो चलिए, बेसिकली होता क्या है, देखिए, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उसको मेंटेन करना। यदि कहीं लोक परिशांति भंग होने की संभावना है, आपसी भाईचारा में कोई व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है, तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो घटना होने से पहले, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम होने से पहले ही उसको नियंत्रण कर लेना, तब ये इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। ये प्री इवेंट घटना है, घटना होने से पहले ही कार्रवाई कर देना 107-16 और 151 CRPC के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 107 क्या कहती है। 107 बोलती है, यदि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी इस प्रकार की घटना होने की सूचना मिलती है जिससे लोक शांति भंग हो सकती है, तो अब देखिए, सूचना शब्द आया। सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कार्यवाहक मजिस्ट्रेट को किस प्रकार से मिलेगी। नंबर 1, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद ही किसी व्यक्ति को इस प्रकार का रिएक्ट करते हुए कहीं देख ले, तब नंबर 1। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पुलिस में जाकर के कंप्लेंट करता है, फॉर एग्जांपल मान लिया A नाम का व्यक्ति B के खिलाफ जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराता है पुलिस के पास, और जाकर के उसमें कहता है कि देखिए साहब, मेरी ज़मीन को B नाम का व्यक्ति जबरन उसको कब्जा करना चाहता है, तो पुलिस ये भी कह सकती है कि सिविल नेचर का मामला है। लेकिन जब वो साथ में ये कहता है कि वो गाली गलौज देता है और मुझे मारने पीटने को आमादा रहता है, या वो कहता है कि जान माल का खतरा है, तब पुलिस क्या करती है, 107-16 की कार्रवाई कर देती है। सबसे पहले हम 107-16 पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पुलिस उस रिपोर्ट को, उस कंप्लेंट सहित अपनी रिपोर्ट को SDM महोदय के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है। अब देखिए, दूसरा तरीका ये हुआ सूचना का, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना पहुंच गई। तीसरा तरीका एक और ये है, व्यक्ति डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट करता है, या अपने वकील साहब के माध्यम से जाकर के कहता है कि मान लिया वो ये कहता है कि फला नाम का व्यक्ति को मेरे साथ पानी नाली को लेकर के विवाद है और वो धमकी देता है या मेरी जान माल का खतरा है, तब। तो इस प्रकार से 3 तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सूचना पहुंच सकती है। अब देखिए, जब सूचना मजिस्ट्रेट को मिल गई, तब वो इस इत्तला के सार को समझते हुए, इस सूचना के सार को देखते हुए धारा 111 के अंतर्गत एक ऑर्डर देगा कि क्यों न अभियुक्त को मुचलकों पर या बेल मुचलकों पर बाउंड कर दिया जाए, पाबंद कर दिया जाए। अब देखिए, उसने कहा क्यों ना कर दिया जाए, क्यों का मतलब अब आपकी बारी है। अब तो सेक्शन 112 में यदि आप वहाँ मौजूद हैं, आपको बुलाया गया है, तो आप ये कह सकते हैं, या आपके वकील साहब कह सकते हैं वकालतनामा लगवा करके, कि देखिए, मैंने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया है जिससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा हो। तो आप जांच करा लीजिए, अगर जांच में पाया जाता है तो आप बिल्कुल बाउंड कर दीजिए। आप ये बात कह सकते हैं, या आपके वकील साहब कह सकते हैं कि ये जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन ये जेन्युइन नहीं है।
तो ऐसे में आपने बाउंड नहीं करा, आपको तो सेक्शन 112 में ये व्यवस्था दी गई है, आप अपने आप को बाउंड नहीं यदि करते तब सेक्शन 116 में फिर जांच का प्रावधान है। तो मजिस्ट्रेट जांच कराएगा और जांच में दोषी पाए जाते हैं वो सेक्शन 117 के अंतर्गत आपको मुचलकों पर आपको मुचलके भी देने होंगे और श्योरिटी देनी होगी, बेल बाउंड पर आपको फिर वो जमानत देगा। और यदि दूसरी इसमें तरीका ये है, यदि आपने बाउंड आपने आपको नहीं कराया है और जांच चल रही है और वो जांच 6 महीने तक पूरी नहीं होती या आप उसमें दोषी नहीं पाए जाते, तो फिर वो उस कार्रवाई को ड्रॉप कर सकता है। अब देखिए इसमें प्रैक्टिकली यदि मैं बताऊं, वैसे तो इसमें कानूनी रूप से 1 साल तक के लिए मजिस्ट्रेट आपको बाउंड कर सकता है, बट प्रैक्टिकली ये है कि 6 महीने तक ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बाउंड करता है और बेल वो एक श्योरिटी पर भी आपको बेल दे सकता है, यानी एक व्यक्ति की जमानत पर एक विटनेस की, और विटनेस उसकी होती है जिसकी हैसियत हो। हैसियत मीन्स जैसे मुचलका आपने भरा तो मुचलके में मान लिया 1 लाख रुपए का मुचलका पाबंद आपको कराया गया, तो 1 लाख, अब वो जमानत जो देगा, जमानत के व्यक्ति हैसियत यानी उसके पास ज़मीन होनी चाहिए, या तो फर्द हो या उसकी कोई किसी गाड़ी की आरसी टाइप हो जिससे वो बेल दे सकता है। तो मिनिमम एक व्यक्ति की बेल ले सकता है और मुचलके पे बाउंड कर सकता है। तो ये प्रक्रिया इसमें फॉलो की जाती है। ये कार्रवाई 6 माह तक जांच पूरी नहीं होती तो आप अपने वकील साहब से कह सकते हैं, तो 6 माह के अंदर जांच पूरी करना अनिवार्य है, नहीं तो वो कार्रवाई ड्रॉप कर दी जाती है, ड्रॉप मान ली जाएगी। ये व्यवस्था कानून में है। तो देखिए 107(16) का मैंने प्रोसीजर आपको डिस्कस किया। इसमें लब्बो-लुबाब बात यह है कि चूँकि ये प्रीवेंट कार्रवाई है, इसमें घटना होने से पहले ही ये कार्रवाई की जाती है, तो इसको ना तो इसका जॉब पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही इसकी डिटेल किसी फॉर्म में भरना अनिवार्य है, क्योंकि इसका कानून का मंशा यही है कि क्या पता आप उस समय घटना करते भी या नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 151 CRPC। देखिए 151 CRPC के का सब क्लोज 1 कहता है कि कहीं संज्ञेय अपराध होने की आशंका हो, कॉग्निजिबल ऑफेंस होने की संभावना हो, तो फिर 151 में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है। और गिरफ्तारी भी बिना, पुलिस को ये पावर है कि बिना किसी अधिकारी के आदेश के, बिना किसी वारंट के आपको वो गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। पुलिस के पास बड़ी ताकत है, बड़ी पावर दी गई है 151 में। ऑफेंस की बात करूं तो सेक्शन 107, 116 और 151 में काफ़ी समानता है, लेकिन 151 कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध और 107(16) नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध में ये की जाती है। 107(16) में कोई गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन 151 CRPC में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल संज्ञेय अपराध देखिए, मान लो कोई व्यक्ति किसी के घर के सामने जाकर के उसको गाली देता है, उसको पुकारता है, बार बार बाहर निकलने की धमकी देता है, मारने पीटने के लिए धमकी देता है, और अंदर जो घर में व्यक्ति है वो फ़ोन करके 100 नंबर पर मान लो कॉल कर देता है, तो पुलिस आ जाती है। पुलिस पकड़ करके उसको ले जाती है। वो ये सोचती है अगर ये बाहर निकल जाता उस समय तो इनमें झगड़ा होता, मारपीट होती, और चोट से मतलब नहीं, चोट अगर ज़्यादा किसी को लगती तो धाराएं और लगती, लेकिन वो 151 में उसको ले जाकर के थाने में बंद कर देती है। और बंद करने के बाद का प्रोसेस ये है, 151 में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होता है। तो वो 24 घंटे के अंदर SDM महोदय के यहाँ आया जाता है। वहाँ अब देखिए 151 में बेल देनी होगी और आपको मुचलके पे पाबंद, दोनों काम करने होते हैं। और बेल वही मैंने जैसे पहले डिस्कस किया 107(16) में, कम से कम उसके विवेक के पर आधारित है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, कम से कम एक बेल आपको देनी होगी और मुचलके पर पाबंद करना होगा। और बेल के लिए आपको ले जाना एक वही हैसियत किसी व्यक्ति की होनी चाहिए, या तो उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो। कभी कभी 151 में आदमी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है, जेल का मुंह देखना पड़ता है। अगर आप उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपके पास कोई जमानती नहीं है तब, या किसी अपरिहार्य कारणों से भी SDM उसको
जेल भेज देते हैं और जेल में भी फिर वो जब रिलीज ऑर्डर, जब उसकी बेल पूरी कर देगा तो वो फिर उसकी रिलीज ऑर्डर होता है और जेल से फिर उसको रिहा कर दिया जाता है एसडीएम के आदेश से। ये थी 151 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग। तो ये दोनों ही कार्रवाई 107 और 151 की प्रीवेंट कार्रवाई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।